डॉक्टर साहब, अगर आज देखें, सबसे पहले बात ये पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, क्या आपको ये लगता है कि इनके दरमियान रिफ्ट है, या आप ये समझते हैं कि ये इनका नया पॉलिटिकल स्टंट है या पॉलिटिकल टैक्टिक्स है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि इनका पॉलिटिकल स्टंट है या क्या है, लेकिन मैं इन दोनों पार्टियों को अगर मैं पिछले 40 साल में देखूं तो अगर आप देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस बजट के लिहाज से जो उनका मेन कंसर्न है वो ये है कि जो हमने पीएसडीपी के फंड्स के या जो चीज़ें बताई थे वो आपने हमें नहीं दी। मतलब ये है कि जिस चीज़ में पैसा है वो उनको दिया नहीं है। तो क्या ये दोनों मिलके खेल रहे हैं या हमेशा से मिलके खेलते हैं? ये हमेशा से मिलकर खेल रहे थे, खेल रहे हैं और खेलते रहेंगे। अवाम को ये लोग एक चक्कर में डाला हुआ है हमेशा से। पिछले 40 साल से देख लें, ये लोग जोंकों की तरह पाकिस्तान की अवाम का खून चूस रहे हैं, और वो खून जिस सूरत में निकलता है, तो विकीलीक्स, पनामा लीक्स, पेंडोरा लीक्स, दुबई लीक्स से आपको पता चलता है कि वो खून यहाँ से जो चूसते वो बाहर जाके अपने बच्चों को दे देते हैं, और वहाँ से फिर पता भी नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं है। तो अगर आप मुझसे पूछे तो ये सारी मिली भगत है। मेरे ख्याल, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरा ख्याल ये है कि अगर पीपल्स पार्टी ने देखा कि बगैर पीपल्स पार्टी के पीएमएलएन ये बजट पास करा लेगी विद 1 or 2 वोट्स और समथिंग लाइक दैट, तो पीपल्स पार्टी एब्सटेन करेगी, वो इसके खिलाफ नहीं जाएगी। अगर पीपल्स पार्टी ने देखा कि उसके बगैर, हम उनके वोटों के बगैर ये नहीं पास करा सकेंगे, तो पीपल्स पार्टी कंडीशनली इनको वोट दे देगी, कुछ कर देगी। कहीं ना कहीं जमा खर्च होगा। जो अपोजिशन जमाते हैं, जो अपोजिशन में बैठी हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा जो बैठी हुई हैं, उनको ये लोग कहेंगे तुम एब्सटेन कर लो। ओवरऑल नंबर्स के लिहाज से ये देखेंगे कि कहाँ हो सकता है, क्या उधर हो सकता है। एमक्यूएम और इनके साथ मिला के कहीं ना कहीं ये कुछ गेम खेलेंगे, वरना ये नहीं कर सकेंगे। और उसकी सिंपल सी वजह ये है कि वो कहते हैं कि जब शाह के एक इशारे पे अपनों में न्याज़े बढ़ती हों, जब आंखें गुर्बत मारों की हसरत का नजारा करती हों, जब कल में जालिम जाबिर की अजमत का कसीदा लिखती हो, जब हक की बात कहने पे इंसान की जुबान कटती हो, इस हाल में हम दीवानों से ये कहते हो खामोश रहो। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं, आज आपका माइक भी बंद कर दिया, उसके बावजूद भी आपने सेनेट में बताया कि आप हैं। आप ये बता दें, आज फैसल वाडा साहब ने बड़े इंकशाफ किए कि बहुत से अरकान असम्बली के पास ऐसी गाड़ियाँ हैं जो नॉन कस्टम पेड हैं। तो मेरे मुल्क के जो पार्लियामेंटेरियन हैं, अगर वो ऐसी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अगर उनका कहना दुरुस्त है जो उन्होंने कहा, तो फिर पीछे क्या रह जाएगा? क्या ऐसी असम्बली चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मेरी नजर में फैसल वावडा को जो टाइम दिया था वो टाइम बनता ही नहीं था उनका। ये बजट स्पीच थी, बजट में हर एक का नाम था, मेरा नाम था। फैसल वावडा साहब को उन्होंने डायरेक्ट कह दिया आप बताएं कि क्या करें। तो मेरे लिहाज से तो उनका बनता ही नहीं है। लेकिन मुझे एक किसी ने दरमियान में एक वो छोटा सा चुटकुला सा दिया। उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर साहब, आप ब्लू आइट नहीं है, इसलिए आपको बारी नहीं मिलेगी। तो ठीक है, अब आ जाते हैं जो फैसल वावडा ने बातें की। उन्होंने 2 बातें की हैं। एक, उन्होंने कहा था कि मोहसिन अजीज साहब के रेफरेंस से कहा था कि किसी एक इंसान को उन्होंने बहुत फायदा दिलवाया। नंबर 2, मतलब उन्होंने नहीं, उस वक्त की कैबिनेट ने फायदा दिलवाया था एसआरओ के तहत। अच्छा, उस वक्त फैसल वावडा साहब खुद कैबिनेट में थे, तो ही इज, अगर गलत हुआ था तो ही इज पार्ट ऑफ दैट। और उस पे मोहसिन अजीज साहब ने कहा था कि मोहसिन अजीज साहब ने इस बात को उठाया भी था कमेटी में कि ये गलत हुआ है, इसकी तहकीक हो। और वो तहकीक उस वक्त हो रही थी, फिर हुकूमतें बदल गई और उसके बाद वो उस कमेटी ने उस चीज को उठाया ही नहीं। तो ये मोहसिन अजीज साहब की बात थी। अब आ जाते हैं दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि जी बहुत सारे लोगों के पास जो होती है ना, वो नॉन कस्टम पेड या इस किस्म की चीजें हो जाती हैं। देखिए, मुझे मालूम नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, वो बेहतर जानते, इसका जवाब वो दे सकते हैं। और अगर वो सच है, अगर वो सच है, तो उनके ऊपर, जिन लोगों के पास है, उनके ऊपर केस होना चाहिए। और अगर ये झूठ है, तो ये जो नया लॉ पास हुआ है, इस लॉ के तहत इनके ऊपर हद तक की इज्जत का दावा होना चाहिए।
वन वे और अनदर वे। लेकिन अब सवाल उठता है इनके ऊपर केस कौन करेगा, क्योंकि सबको पता है इनकी बैकिंग किसकी है। नंबर 2, क्या वो लोग जो केस करेंगे या कुछ और होगा वो क्या वाकई सच है? ये सारी चीजें इन लोगों ने एक इतना, जो फैसल वावड़ा साहब ने जो बात कर दी है, अब इसके ऊपर जाके मेरे ख्याल में इसके ऊपर तहकीकात जरा ज्यादा होनी चाहिए। पता चले कि वो कौन लोग हैं, पता चले कि वो क्या है, जो मर्जी है, जिस मर्जी पार्टी से हो। लेकिन ये मेरी नजर में शायद ऐसा होता हो, मेरी नजर में शायद ऐसा होता हो। ये बहुत सारे, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप मैंने आज सेनेट में भी कहा था कि अगर आप वर्ल्ड डेवलपमेंट फोरम का 2017 की बात कर लें तो वो कहते हैं कि ये जो बजट बनता है अगर उसमें 3 चीजें ना हो जो आवाम के लिए बनता है, सिक्योरिटी, इक्विटी, दूसरी चीज, और तीसरी कि वहां पे प्रोस्पेक्ट्स ऑफ मेकिंग मनी। तो इसका मतलब ये है कि जो डिसीजन मेकिंग हो रही है, जो बजट बन रहा है, वो आवाम के लिए नहीं बन रहा, वो किसी ऐसे तबके के लिए बन रहा है जिसके पीछे किसी न किसी किस्म का माफिया है। जब हम अपने आप को पीछे परखना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि आज पाकिस्तान के 2 बड़े मसले हैं, एक पावर और एक पेंशन। ये दोनों, इन दोनों जमातों की मरहून मिन्नत है कि जिसकी वजह से आज पाकिस्तान का, सर पावर इतना बड़ा मसला नहीं है, पावर है तो वो अपना निजाम चला रहे हैं। नहीं, मैं पावर जनरेशन की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ। मैं उसी तरह का मैंने आपको चुटकुला दिया जो आपकी तकरीर में आपको किसी ने दिया। हाँ, सॉरी, जरा सादा आदमी जल्दी देर से समझा। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि फैसल वावड़ा साहब ये कहते हैं कि जो टैक्स लगाए गए हैं उससे प्रॉपर्टी की मार्केट जो है वो बैठ गई है। अब ये टैक्स आप समझते हैं कि हुकूमती मंशा से लगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी कोशिश की और बहुत हद तक कर लिया है और मैं इसके बहुत सख्त खिलाफ हूँ। ये जो हमारा डीसी रेट है ना, डीसी रेट, जिसको हम कहते हैं जायज तरीके से हम नाजायज काम कर रहे हैं, हम इलीगल काम को लीगल कर रहे हैं। मैं 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 3 करोड़ की, पहले तो 25% आप 10-12% से ज्यादा शो नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 75% तक ले गए थे, लेकिन फिर मेरे ख्याल में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा 60% पे, क्योंकि बहुत ज्यादा शोर हो गया था। लेकिन मैं इसे समझता हूँ ये 100% टैक्स के अंडर आना चाहिए। अच्छा, एक और बड़ी बात ये है, इसमें अगर आप देखें, इसको छोड़ दें, ये तो अपनी जगह पर है, आप इसके साथ कम से कम एक 26 के करीब या 30 के करीब इंडस्ट्रीज है वो भी चल रही होती हैं, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बहुत ज्यादा करती है, लेकिन टैक्स होना चाहिए इनके ऊपर, पूरे पे टैक्स होना चाहिए। टैक्स कम कर दो लेकिन सब पे टैक्स लगाओ। आप बजाय 3%, 4% के आप 0.5% कर लो, 1% कर लो, ये कर। लेकिन फैसल वावड़ा एक बात सही कर रहा था। देखिए, जब एक गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है कि जी आपने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको इंपोर्ट करने को और पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देना है, तो इसके लिए आप टैक्स, उनके इंपोर्ट के ऊपर टैक्स कम करो। इसका डबल फायदे, एक हमें ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो जो बर्डन ऑफ हमारा ऑयल का इंपोर्ट है वो कम हो जाएगा। नंबर 2, जो हमारा जो उसकी वजह से जो फ्यूल जो कंजम्पशन होती है और उसकी वजह से जो पोल्यूशन होती है वो कम हो जाएगा और इसका डबल बर्डन ऑन हेल्थ भी कम हो जाएगा। तो वो चीज बिल्कुल अपनी जगह सही है कि जब आप एक पॉलिसी बना लेते हो उसके बाद फिर आप उसके अगले साल उस पूरी पॉलिसी को रिवर्स कर देते हो। तो जिन लोगों ने इस दौरान में इन्वेस्ट किया हुआ है करोड़ों रुपए, अरबों रुपए बेस्ड ऑन द पॉलिसी, आप उस पॉलिसी को बदल देते हो, तो फिर मुझे एक बात बताएं, हमारे मुल्क में कौन इन्वेस्ट करेगा जब पॉलिसी यकसान नहीं रहती?